My name is Rukhsar Ahmed, advocate, and today I am going to tell you about how to register an NGO. आमतौर पर ये हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं कि एनजीओ को कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। बेसिकली एनजीओ किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम एनजीओ बोलते हैं और इसे हमारे यहाँ सोसाइटी भी बोला जाता है और इसे समिति भी बोला जाता है। ये बेसिकली तीनों नाम एक ही चीज के हैं जिन्हें हम सोसाइटी, समिति, एनजीओ कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी एनजीओ को कैसे रजिस्टर्ड करना है, तो एनजीओ को रजिस्टर्ड करने के लिए हमें अपने इलाके के रजिस्ट्रार के पास एक पिटिशन मूव करनी होती है, जिसे बेसिकली खुद ड्राफ्ट करना तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट की या किसी ऐसे टाइपिस्ट की जरूरत होती है जिसने पहले कोई एनजीओ की पिटिशन ड्राफ्ट की हो। पिटिशन में बेसिकली क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक नाम की, एक ऐसा नाम जो हमारी एनजीओ के लिए हमें चुनना है जो पहले से कहीं पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर वो नाम ऑलरेडी किसी के पास किसी एनजीओ का रजिस्टर्ड होगा तो वो आपको अवेलेबल नहीं किया जाएगा, आप उस नाम पर अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। और अगर गलती से आपकी एनजीओ उस नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है तो बाद में जिसने पहले वो नाम रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराया है वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है और आपको अपना वो नाम कैंसिल कराना होगा। दूसरा, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप अपनी एनजीओ के थ्रू एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं? कि आप चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, आप वुमेन वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, एनवायरमेंट पे काम करना चाहते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वर्क करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी वर्क करना चाहते हैं XYZ, उसकी सारी डिटेल्स आपको अपनी उस पिटीशन के अंदर मूव करनी हो, उसमें आपको मेंशन करना होता है। तीसरा, किसी भी एनजीओ को रजिस्टर्ड करने के लिए हमें कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 सेक्रेटरी, नंबर 4 जॉइंट सेक्रेटरी, नंबर 5 ट्रेजरर और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उसमें रखने मैंडेटरी हैं। अगर आप 7 से ज्यादा भी लोग उसके अंदर एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो हमें 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस रेशियो में हम उसको एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस का रजिस्टर्ड ऑफिस भी एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की अपनी है तो आप उसमें सेल डीड या उस जगह का आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रूफ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है या कोई भी ऐसा प्रूफ जो आपके रेसिडेंस को प्रूफ कर सकता हो वो आपको देना मैंडेटरी है। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे आपने लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट प्लस जिसकी वो प्रॉपर्टी है उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी लेनी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उन 7 लोगों को जिन्हें ये एनजीओ रजिस्टर्ड करानी है उनके आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देना भी मैंडेटरी है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फीस लगती है वो सिर्फ गवर्नमेंट ने 50 रुपए डिसाइड की है, लेकिन आमतौर पर पूरी पिटीशन तैयार करने में और सबके एफिडेविट्स अटेस्ट करने में जो पैसे लगते हैं वो लगते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने फीस प्रिस्क्राइब की है वो सिर्फ 50 रुपए है। एनजीओ रजिस्टर्ड कराने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं? एनजीओ रजिस्टर्ड कराने के बाद सबसे पहले हमें उसका एक पैन कार्ड इशू कराना होता है अपनी एनजीओ के नाम से, जो भी उसका XYZ नाम है। और पैन कार्ड बनवाने के बाद एनजीओ का एक अकाउंट बनवाना भी मैंडेटरी है, क्योंकि आप कोई भी पैसा जब रिसीव करते हैं तो वो आप अपने अकाउंट में आपको उसे शो करना पड़ता है। इसके अलावा मैं साथ के साथ आपको बताता चलता हूं कि एनजीओज का साल में एक बार अकाउंट ऑडिट कराना भी मैंडेटरी है। अगर आप एनजीओ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लोग आपको पैसा डोनेट कर रहे हैं, आप आगे उसको वेलफेयर वर्क के अंदर स्पेंड कर रहे हैं तो उसका सीए से 1 साल में ऑडिट कराना भी जरूरी है। अगर आपकी एनजीओ बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपने उसके सारे अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन किया है, आप उसके अखबारों में उसका नाम आता है या आपके पास उसके पूरे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो 3 साल के बाद आप गवर्नमेंट से भी अपनी एनजीओ के लिए एड ले सकते हैं, फाइनेंशियल मदद आपको मिल सकती है, जिसको आप और ज्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट में आप उसको स्पेंड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एनजीओ को रजिस्टर्ड कराना बहुत आसान है। बेसिकली 15-20 दिन से ज्यादा का वक्त इसमें नहीं लगता है और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाती हैं।
आई होप आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और वीडियो और टॉपिक्स पे हमारे व्यूज चाहते हैं, वीडियोस चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए, हम अपने वीडियोस को कैसे और इम्प्रूव करें। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।